तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक जबरदस्त टॉपिक जो कि रहने वाला है क्लास 12th के फिजिक्स के 2 चैप्टर से, जो कि हमारा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का एक मोस्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ जाते हैं और इसके बारे में भी पूछा जाता है पूरा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। आप लोग बड़ी ध्यान से और सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है। चलो बिना देरी करते हुए पहले इसके बारे में थोड़ा समझा दें, फिर इसी के बारे में लिखना होता है, उसके बाद इसका सूत्र का निगमन करना होता है, ठीक है बच्चों। तो पहले समझ लो इसके बारे में, ठीक है। समझो, देखो ये दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई इसमें दो प्लेटें लगी हुई हैं, ये देखिए एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ए है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ए है और इसका क्षेत्रफल ए है, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो डी है, ठीक है। इतना समझिएगा। और ये इधर पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ये इधर अर्थिंग के लिए, ठीक है। ये हुआ आगे सब ये उसके लिए, ठीक है, इसमें प्लस आवेश के लिए, ठीक है। आगे अब हम लोग इसी के बारे में सेम सेम इधर लिख के इसको बिल्कुल तरीके से मतलब इसमें का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में कोई डायग्राम के बारे में लिखते हैं तो उसे हमेशा मान के लिखते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं, हमेशा बताते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, माना दो समांतर प्लेट एक्स तथा वाई है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे माना दो समांतर प्लेट, मतलब समांतर प्लेट एक्स तथा वाई है, ठीक है। इतना लिख लिया, हम दो प्लेटों के बारे में लिख दिए, इसके और इसके बारे में हम इतना लिख दिए। अब क्या लिखेंगे उसे हम देखेंगे, ठीक है। देखो जो लिखा है इसके बारे में, इसे समझ गए तो समझ लीजिए आप पूरा इसके बारे में लिखेंगे, कुछ नहीं, ये जो सारा लिखा हुआ है आप बारी बारी से इसी को लिख दीजिए अपनी भाषा बना के, और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना ही देखना होता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए और क्या लिखेंगे हम इसमें, जब इतना सारा कुछ समझ जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। देखिए अब हम लोग ये इस प्लेटों को लिख दिए, अब इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे इसमें प्रत्येक प्लेट का प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। ये इतना हुआ, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इतना हो गया। आगे हम लोग क्या लिखेंगे उसे देखिए, जो इनकी बीच की, अब हम देखिए ये प्लेट के बारे में बता दिए, इसका क्षेत्रफल बता दिए, अब इन बीच की दूरी बता देते हैं। हम लोग लिखेंगे इनकी बीच की दूरी डी है, ठीक है। इनकी बीच की दूरी डी है, इतना हम लोग देखिए इसके बारे में लिख दिए, ये दोनों प्लेटों के बारे में लिख दिए, इसका क्षेत्रफल लिख दिए, इनकी दूरी लिख दिए। अब हम लोग इसके आवेश के बारे में लिखेंगे, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे होता है, ये लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस देंगे, तो चाहे तो हम लोग एरो बना सकते हैं, चाहे तो हम लोग स्टार बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर आप लोग फिर से माना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ माना ही लिख देते हैं, ये जिससे आप लोग दिक्कत ना, ठीक है। क्या लिखेंगे उसके आगे हम वो देखते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग सारे इसके बारे में बताते चलते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या लिखेंगे। देखो अब हम लोग यहाँ तक लिख दिया कि इसके बीच की दूरी डी है। अब हम लोग क्या लिखेंगे उससे हम आपको दिखाते हैं। अब हम लिखेंगे कि एक्स प्लेट पर क्या है, कौन सा आवेश है, और वाई प्लेट पर क्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना एक्स प्लेट पर क्या लिखेंगे हम लोग, माना एक्स, या फिर एक्स प्लेट पर प्लस क्यू अवेश है। हम लोग लिखेंगे एक्स प्लेट पर धन अवेश
दिया गया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, या फिर दिया गया है, ठीक है, हम लोग मतलब इसे दिए हैं, दिया गया है जिसके कारण से प्लेट इस पे प्लेट वाई पर भी एक्स प्लेट के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया है। मां समझे, हम लोग इस पे कोई आवेश नहीं दिए हैं, इस प्लस आवेश के कारण जो माइनस आवेश है वो उत्पन्न हो गए हैं, हम लोग पृथ्वी से आकर्षित कर लिए, इतना आप लोग समझ गए। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इन प्लेट पर आवेश जो हमारा प्राप्त हो रहा है आवेश, ठीक है, पृष्ठ आवेश है, ठीक है, घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व है वो हमारा सिग्मा है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, इस पर थोड़ा स्पेस देंगे, इसे छोड़ देंगे यहीं पे लाइन पे। अब हम लोग लिखेंगे अलग कलर के पेन से, आपको दिखाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व, जो हमारा, हम लोग लिखेंगे प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसी प्रकार हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सिग्मा है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, ई सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये आप लोग याद रखिएगा, अभी काम आएगा, ठीक है। ये इतना हुआ, अब हम लोग क्या लिखेंगे उसके देखते हैं। अब हम आगे देखिए, अब हम इसके बताएंगे कि समझे, यहां तक हम लोग लिख लिए, इतना समझ गए हैं, पहले थोड़ा बहुत समझ लो, इसका फिर आगे लिखो। देखो अब ये आवेश अपने आप उत्पन्न हो गया, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी हम लोग आ गए देख लिए, ठीक है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व भी होगा, सिग्मा हो गया। अब हम लोग इसके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो उसे निकालते हैं, ठीक, तो आप इस आगे समझिए। अब हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सेकेंड, तीव्रता, ठीक है, ये हम लोग जान गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे, ई बराबर सिग्मा अपॉन क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब आगे इसमें देखिए, यदि हम लोग ये सिग्मा का मान इस पे रख दें तो क्या होगा, हम लोग इसमें में सिग्मा का मान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सिग्मा का मान दिया हुआ है आगे, हम लोग लिखेंगे इसके आगे सिग्मा का मान रखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो जाएगा ई बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा ई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ये हमारा निकल के आया इधर मेन फॉर्मूला। आप लोग अब इसे याद रखिएगा, आप लोग इतना के स्क्रीनशॉट रखिए, फिर आगे समझाते हैं, ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट रखिए पहले, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट किए, बस 2 लाइन और बचा है और कुछ इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम हट जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग इसे अरेंज करके आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसे अरेंज करते हैं। अब हम लोग इसे अरेंज कर दिए हैं और आगे की प्रक्रिया को समझाते हैं, ठीक है, आप समझिए, यदि इसका ये जो बीच की दूरी डी और इसका विभव जो है वो क्या हो जाए,
इसकी विभव जो है वो v हो जाए तो इसका माने क्या होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यदि यदि प्लेट, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों का जो दोनों प्लेटों हैं, यदि प्लेटों की दूरी, ठीक है, समझे, यदि प्लेटों की दूरी बीच की दूरी d तथा विभव v हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। यदि प्लेटों की बीच की दूरी d तथा विभव v हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पर ध्यान देते हैं, क्या होगा, E बराबर, ठीक है, E बराबर, तो हमारा क्या आएगा, E बराबर v अपॉन d, ठीक है, समझे कैसे, देखिए जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो, जब हमारा इससे पहले हम लोग देखे थे, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले थे, जब उसके आवेश और उसके जो परावैद्युतांक है उस पर ध्यान दे रहे थे, ठीक है, तो वो मान निकल के आया था। अब हम लोग किस पे देखते हैं, v और d पर, उसकी दूरी और उसके विभव पर देखते हैं तो ये मान आता है। अब समझिए, अब यदि यहीं पे देखिए, ये यहाँ पर देखिए, अब इसी पर यदि हम लोग v निकालें, हम लोग यदि इसी पर v निकालें तो ये ed आ जाएगा, ई डॉट ई आ जाएगा, ठीक है, ये आया। यदि हम लोग इसी में ई का मान रख दे, v बराबर ई का मान रख दिया, अभी पीछे आप जो दिखे थे क्या आया था, ई बराबर क्या आया था, आपने अभी देखा ई बराबर क्या आया था, ई बराबर आपका कुछ मान आया था, याद है कि नहीं, भूल गए इतनी जल्दी, कमेंट करिए तुरंत आप लोग कमेंट करिए क्या आया था, ई बराबर क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आया था, ये आया था। अब इसी को हम लोग यहाँ मान रख देते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये मान आ गया, इतना आया। अब समझिए, जब इतना मान आ जाए, अब हम जो प्लेटों की धारिता है उसे हम लोग निकालेंगे, प्लेटों की संधारिता की धारिता, ठीक है। अब इसे हम लोग मेन फॉर्मूला मानकर या फिर इसे एक पॉइंट मानकर इसे रोक लेंगे, आप लोग अब इसे याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लेटों, ठीक है, या फिर संधारित्र की, ठीक है, हम लोग लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समझिएगा एक पॉइंट, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग इसकी धारिता निकाल रहे हैं तो हमें सी, ठीक है, हमें सी पर ध्यान देने पड़ेगा। तो हमारा क्यों धारिता क्या था, क्यों अपॉन क्या था, धारिता का भी आप कल ही बताए ना, पढ़ाएं, आपको बताइए क्या होता है, सी बराबर क्यों अपॉन क्या होता है, v होता है, ठीक है, v होता है। अब देखिए v का हमारे पास मान है, हम लोग यहाँ रखेंगे क्यों अपॉन v का मान क्या है उसे हम लोग रखते हैं अलग के कलर के पेन से दिखाते हैं जिससे आप लोग याद रहे, ठीक है, ये क्यों है अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये है, ये कट गया, क्यों से क्यों यहाँ कट जाएगा, ठीक है, ये क्यों से क्यों कट गया, देखिए ये क्यों से क्यों कट गया, हम लोग ये क्या किए, इसमें v का ओनली मान रखे हैं, ठीक है, ये v का मान हम लोग रख दिए, क्यों से क्यों कट गया, ठीक है, क्यों से क्यों कट गया, अब क्या क्या बचा उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सी बराबर ये सारा है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये पूरा ऊपर जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे, ठीक है, बटे डी, ठीक है, इतना आ गया, ये इतना आ गया ना, देखिए ये इतना आ गया, बस यही होता है हमारा मेन फॉर्मूला, बस कुछ नहीं हमें देखना, बस यही तो हमारा मेन फॉर्मूला है, ये इतना आ गया। अब ये यही हमारा क्या है, यही हमारा मेन फॉर्मूला, लेकिन एक विशेष स्थिति आ जाती है जब हम कह देता है परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक के स्थित हो तो, ठीक है, कह देता है परावैद्युतांक के हो तो क्या हो,
ठीक है। तो इसी में ये होता है के जुड़ जाता है। ठीक है, जब परावर्तकांक के कह दे तो इसी में c बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, जो डी क्या है आप लोग जानते हैं, डी क्या है? डी यहाँ एक जो संधारित प्लेटें हैं उनकी बीच की दूरी है। ठीक है, यदि उसकी बीच की दूरी कहे तो समझ जाइए क्या है, वो डी है हमारा, और इसका तो मान आ जाएगा, आपके का मान दिया रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल आते हैं और ये भी बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बहुत ही सिंपल और सरल है। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट, कहीं भी दिक्कत फिर भी हुई है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए उस टॉपिक का एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट रील्स में बना के देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो में प्यारा सा कमेंट करिएगा।